कैसे हैं आप सभी। आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रीवियस क्लासेस में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में किया हुआ था। ये जो टिश्यू जो चैप्टर है क्लास 9th का 6 नंबर का चैप्टर है। टिश्यू बेसिकली टिश्यू क्या होता है, जितनी भी सेल्स हैं वो सेल्स सभी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन से मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो इस तरह से टिश्यू हमारे बॉडी पर वर्क करते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं, अलग अलग तरह के जो टिश्यू होते हैं वो वर्क करते हैं। कल मैंने आपको प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया हुआ था। प्लांट टिश्यू मोस्टली दो तरह के होते हैं। मेरिस्टेमिक टिश्यू ऐसे टिश्यू जो लगातार जिनकी सेल्स के अंदर डिवाइड होने की क्षमता होती है, और ऐसे टिश्यू जो डिवाइड नहीं होते परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं, वो परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू। प्लांट्स और एनिमल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्लांट्स आपने देखा होगा मूवेबल नहीं रहते, एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो उनके टिश्यू थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं, अदर एक्टिविटीज भी करते हैं एनिमल, तो इसके लिए उसके बॉडी के अंदर थोड़े से अलग टाइप के टिश्यू होते हैं। अब यहां पर भी आपको जैसे प्लांट टिश्यू के अंदर कई तरह के नाम मिले थे, यहां पर उससे ज्यादा नाम मिलेंगे, तो नए नाम मिलेंगे और नाम का आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा टिश्यू कहां पे आता है। तो आपको केवल अभी आपको नाम याद करने हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितने तरह के टिश्यू होते हैं, कौन कौन से टिश्यू होते हैं और वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम केवल आपको पूरे बॉडी सिस्टम पर, जो ह्यूमन बॉडी के सिस्टम पर जितने भी टिश्यू होते हैं, कौन से टिश्यू कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो टिश्यू है, इनको डिटेल जो टिश्यू हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो यहाँ पर जो टिश्यू आपकी बॉडी पर होते हैं वो 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट टिश्यू होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल। सेकेंड टाइप के जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड टाइप के टिश्यू होते हैं मस्कुलर और फोर्थ टाइप के टिश्यू होते हैं नर्वस टिश्यू। तो 4 कैटेगरी इनको डिवाइड कर दिया। एपिथेलियल, दूसरा होता है कनेक्टिव जोड़ने वाले टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर जो हमारी मसल्स पर जो टिश्यू होते हैं वो, और फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू जो हमारा नर्वस सिस्टम का तैयार करते हैं, नर्वस सिस्टम को। तो एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं, सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू को लेके चलेंगे। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो हमारी जो बॉडी की एपिथेलियम है, यानी कि बॉडी का बाहरी स्ट्रक्चर है, उसको ढकने का काम करते हैं। जैसे आपने कोई आप सामान लेने जाते हो कोई भी, तो वो भी जो भी आपने सामान लिया हुआ है वो किसी पॉलीथिन के अंदर कवर करके देता है। और जो भी आपने लिया, जैसे शुगर आपने ली तो उसको उसने पॉलीथिन के अंदर कवर कर दिया। तो जो पॉलीथिन है वो किसका काम कर रही है? टिश्यू का काम कर रही है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है उसको एक कवर्ड कर दिया, एक टिश्यू से कवर्ड कर दिया, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो अब ये एपिथेलियम क्या होती है? एपिथेलियम एक तो हमारी बाहर की जो स्किन है, आपने सभी ने देखी होगी, बाहर की स्किन है, बाहर से ढका हुआ है। एक अंदर की जो स्किन है वो भी हमारे जो अंदर के ऑर्गन है वो एक पतली स्किन के द्वारा ढके हुए हैं। मान के चलिए कभी ऑपरेशन आपने देखा होगा, कोई ऑपरेशन हुआ और किसी का लीवर या किडनी या हार्ट, वो डॉक्टर्स अलग निकाल के हाथ में पकड़ लेते हैं। अब वो भी तो किसी ना किसी स्किन के द्वारा कवर्ड है। अगर वह कवर्ड नहीं होते वो, तो वो मटेरियल पूरा फैल जाता। तो वो एक अंदर एक पतली स्किन के द्वारा कवर्ड है, उसको हम दूसरे नाम से पुकारेंगे। जो हमारी बाहर की स्किन है उसको हम दूसरे नाम से पुकारेंगे। किडनी के ऊपर जो लेयर रहती है जो कवर्ड है वो अलग तरह का होता है। या मुंह के अंदर कुछ हमारे जैसे सलाइवा वगैरह निकलता रहता है, कुछ हमारी बॉडी पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ से कुछ केमिकल निकलता रहता है। तो वहाँ पर जो टिश्यू होंगे वो थोड़े से अलग टाइप के होंगे। हमारी स्किन पर पसीना निकलता है तो वहाँ पर जो टिश्यू होंगे थोड़े से अलग टाइप के होंगे। तो इस तरह से हमारी बॉडी अंदर से और बाहर से दोनों जगह से कवर्ड है। वो कवर्ड जो है तो वो एपिथेलियम टिश्यू के कारण ही वो कवर्ड है। अब ये एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि बॉडी पर अलग अलग जो ऑर्गन है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन है,
वो अलग अलग एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा कवर्ड है। कौन से ऑर्गन्स किस एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा कवर्ड है उसको हम यहां पर लेंगे। सबसे पहले बात आती है जो एपिथेलियल टिश्यू है वो उसको हम फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आता है स्क्वामस, स्क्वामस टिश्यू। ये जो स्क्वामस टिश्यू होता है ये बहुत पतला टिश्यू होता है, बहुत पतली लेयर होती है। जैसे अंदर का कोई हमारा बॉडी का ऑर्गन है वो एक उस टिश्यू के द्वारा कवर्ड है, स्क्वामस के द्वारा कवर्ड है। अंदर हमारी जो मुंह है, आपने देखा होगा ओठ या मुंह के अंदर की जो स्किन होती है बहुत पतली होती है ना। बाहर की स्किन मोटी होती है, अंदर की स्किन पतली होती है। तो जो अंदर की जो स्क्वामस वाली जो स्क्वामस टिश्यू होता है ये थिन माउथ है, इंटेस्टाइन है, ईसोफेगस वगैरह है, इसकी जो स्किन होती है वो स्क्वामस टिश्यू के द्वारा कवर्ड होती है। ओके, स्क्वामस इस तरह का टिश्यू होता है स्क्वामस। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस का मतलब थोड़ी सी वो स्ट्रेटिफाइड है, थोड़ी मोटी लेयर है, और वो जो लेयर होती है वो हमारी बाहर की जो स्किन होती है वो स्ट्रेटिफाइड हो जाती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है। आप ऐसे पकड़ सकते हो इस स्किन को। अंदर की जो ऑर्गन से अगर आप इतनी तेज पकड़ोगे तो वो फट जाएगी स्किन। तो इस तरह से जो बाहर की हो जाती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू हो जाते हैं, ये हमारी स्किन वगैरह कवर्ड होती है। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्यूबॉइडियल। ये क्यूब्स के आकार की होती है जो स्किन है हमारी, वो अंदर के जो ऑर्गन है वो क्यूब के आकार की जो स्किन है उससे कवर्ड रहते हैं, है ना, क्यूबॉइडियल। ये जैसे किडनी है या कुछ ग्लैंड्स होती हैं उनके ऊपर, या हमारी इंटेस्टाइन पर क्या होता है, अलग अलग जगह पर इंटेस्टाइन जो होती है, जैसे यहाँ से मैंने कुछ मटेरियल लिया और वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाना स्टार्ट हुआ, उसका स्टमक में पहुंचा, तो अब वो इंटेस्टाइन में जैसे ही पहुंचेगा तो वहां पर उसका एब्जॉर्प्शन होने लगेगा। तो वहां की जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वो अलग टाइप का होगा। यहाँ मुंह का जो एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स है अवेलेबल, तो वहां पे अलग होगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वहां पर कई तरह के एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अवेलेबल होंगे। तो ये क्यूबॉइडियल जो एपिथेलियल टिश्यू है ये किडनी के ऊपर रहता है, कुछ ग्लैंड्स होती है वहां पे रहता है, एलिमेंट्री कैनाल पर भी मिल जाएगा, तो क्यूबॉइडियल टाइप का मिलेगा। तो क्यूबॉइडियल जो है वो इस टाइप का रहता है, ये क्यूबॉइडियल है, क्यूब्स के आकार का, जो उसकी जो एक सेल्स होगी वो क्यूब के आकार की होगी, क्यूबॉइडियल टिश्यू। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉल्यूमर। कॉल्यूमर जैसे नाम ही है कॉल्यूमर, कॉलम्स के आकार का ये टिश्यू होगा। इस तरह के यहाँ पर कॉलम्स मिलेंगे, तो इस तरह के लंबे लंबे कॉलम्स मिलेंगे, और ये जो कॉल्यूमर टिश्यू है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेजेंट होगा। मतलब जितने ज्यादा लंबे कॉलम होंगे, और बीच बीच में क्या होता है, कॉलम्स के बीच में कुछ गैप होता है ना, जैसे यहाँ पर तो ये गैप है यहाँ पर, तो यहाँ पर मटेरियल फूड जो मटेरियल होगा उसको यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्पेस मिलेगा। इसके लिए एब्जॉर्बिशन के लिए वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। जो फूड मटेरियल के अंदर जो कुछ मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, उसको ये स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो यहाँ पर एब्जॉर्बेशन होगा उसका। ये कॉल्यूमस टाइप के जितने ज्यादा कॉलम्स होंगे वहां पर उसका उतना ही ज्यादा एब्जॉर्बेशन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं ग्रैंडुलर। ग्रैंडुलर जो होंगे वो ऐसे टिश्यू होंगे जिनसे कुछ जो ग्लैंड्स हमारी बॉडी पर कई तरह की ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन एंड बेक्स ग्लैंड होती हैं, तो वहां पर ये ग्रैंडुलर टिश्यू अवेलेबल होंगे और इनसे कुछ सिक्रेशन होगा, चाहे वो हार्मोन्स का सिक्रेशन हो या कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन हो। तो इस तरह का जो सिक्रेशन होगा वहां पर ग्लैंडुलर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वहां पर ये ग्लैंडुलर टिश्यू अवेलेबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिलेटेड टिश्यू। ये भी ये इनके बाद में, सभी के बाद में एपिथेलियल जरूर लगाना है। जैसे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडियल एपिथेलियल टिश्यू, कॉल्यूमर एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट है इसके बाद ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू और सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि वो एपिथेलियल से ही उसके ही पार्ट हैं। अब इसके बाद सिलेटेड एपिथेलियम जो टिश्यू है
उस पर कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया मतलब वो मूवेबल कराते हैं, जैसे इस टाइप के है ये ग्रैनुलर, ये इस तरह का है, कॉलुमर है, और कॉलुमर्स के ऊपर ये कुछ सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया से क्या होगा, जैसे ही हमने फूड मटेरियल लिया तो फूड मटेरियल ऑटोमेटिक वो सीलिया जो होंगे उसको मूव कराएंगे, उस भोजन को मूव कराते हुए स्टमक पे पहुंचाएंगे। स्टमक से वो मूव होता हुआ धीरे धीरे हमारी इंटेस्टाइन के अंदर आएगा और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। तो इस तरह से वह मूवेबल मूव कराने के लिए मूव करेंगे। जहां पर भी कोई मटेरियल मूव हो रहा है तो वहां पर ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये सीलिया जो प्रेजेंट होंगे ये उस फूड मटेरियल को मूव कराएंगे। ऐसे यूरिन है, यूरिन भी पास होती है तो वहां पर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, उस यूरिन को पास कराते हैं। तो किडनी के आगे जो टिब्यूल होती है उस पर भी ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये सीलिएटेड जो है वो किसी मटेरियल को आगे मूव कराने के लिए अवेलेबल होंगे और ये उसका वर्क करते हैं, मूव कराने का वर्क करते हैं। तो इस तरह से ये एपिथेलियल टिश्यू हो गए जो आपको ये कुछ टाइप में डिवाइड होते हैं। स्क्वैमस है, स्ट्रैटिफाइड है, क्यूबॉइडियल है, कॉलुमर है, ग्लैंडुलर है और सीलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इनके आपको केवल अभी नाम याद करने की कौन से टिश्यू होते हैं और उसके टाइप क्या होते हैं। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़ने के लिए, ये जोड़ने का काम करते हैं। मतलब बॉडी जो हमारी है एक जगह से दूसरी जगह जुड़ रही है तो वो उसमें ये टिश्यू वर्क कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए ब्लड है तो ब्लड ऊपर से नीचे तक बह रहा है तो वो क्या काम कर रहा है, जोड़ने का ही काम कर रहा है। सबसे ज्यादा जो जोड़ने का काम क्या कर रही है, बोन कर रही है, हमारी जो हड्डियां हैं वो जोड़ने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं उसमें सबसे पहले आता है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के अंदर लिगामेंट्स और टेंडन, लिगामेंट आ जाएगा और टेंडन आ जाएगा। ये क्या होता है लिगामेंट और टेंडन, बॉन जब हमारी, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कितनी टाइप की बॉन है, 206, तो अलग अलग तरह की जो बॉन है, अलग अलग तरह अलग है ये बॉन, है ना। अब इन बॉन को आपस में जोड़ने का काम, जैसे ये बॉन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इन सभी को इससे काम हो रहा है, हमारा ऐसे करके काम हो रहा है। तो ये इन सभी को जोड़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है लिगामेंट। ओके, तो ये जो लिगामेंट होता है ये बॉन को बॉन से जोड़ता है। जैसे मान के चलिए एक बॉन ये है और एक बॉन ये है तो यहां से लिगामेंट्स के द्वारा कनेक्ट है। अब यहां पर जो लिगामेंट्स होगा यहां पे मसल्स भी होंगी। तो लिगामेंट बॉन्ड टू, दूसरे नंबर पे आता है टेंडन। ये टेंडन क्या काम करेगा, बॉन को मसल्स से जोड़ने का, जहां पे ये पेशियां होंगी, मसल्स हमारी होंगी, उन मसल्स को जोड़ने का काम, बॉन से मसल्स को जोड़ने का काम करेगा टेंडन, और बॉन्ड टू बॉन्ड जोड़ने का काम कौन करेगा, लिगामेंट। ये ध्यान रखना। तो इस तरह से लिगामेंट का भी होता है ना, लिगामेंट में खिंचाव आ गया, दर्द होने लगता है हड्डियों में, कभी घुटने में, तो वो लिगामेंट में थोड़ा सा बस खिंचाव हो जाता है। ऐसे लिगामेंट्स जोड़ता है बॉन टू बॉन को, टेंडन जोड़ता है बॉन टू मसल्स को। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है ये भी, एडिपोज। एडिपोज क्या होता है, जहां पर हमारा कुछ, आपने देखा होगा एक एज के बाद मोटापा बढ़ता रहता है, फैटी जो भी ह्यूमन है वो फैटी होता रहता है, तो वो एडिपोज टिश्यू बढ़ता रहता है, उसका जो फैट है वहां पर वो बढ़ रहा है, एडिपोज। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद तो स्केलेटल टिश्यू। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कोई मोटापे का ऑपरेशन करा लेते हैं तो उसका फैट कम हो जाता है ना, तो वो फैट कम हो जाता है तो उसका एडिपोज जो टिश्यू है वो उसको रिमूव कर दिया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा उस एडिपोज टिश्यू को हटा दिया जाएगा तो वो उसका मोटापा कम हो जाता है। इसके बाद होता है स्केलेटल। स्केलेटल जो हमारी बॉडी का जो ढांचा है, हड्डियों का जो ढांचा है उसको कहेंगे हम स्केलेटल एक तरह से। अब स्केलेटल जो टिश्यू है वो दो तरह का होता है, एक कार्टिलेज और दूसरा होता है बॉन। तो बॉन तो आपको मालूम ही है, जो हमारी ये बॉन है, ये बॉन है, ये बॉन है, सब पूरी बॉडी के अंदर बॉन ही बॉन है। तो ये जो बॉन है ये क्या है, ये भी एक तरह का टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू में आ जाता है ये भी, और ये कनेक्टिव जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा होता है हमारी बॉडी में कार्टिलेज। ये कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होती है, आपने देखा होगा जितनी भी बॉन होती है, अब बॉन जो है बिल्कुल हार्ड होती है लेकिन फिर भी कहीं कहीं सॉफ्टनेस होती है। जैसे नाक है, ये नाक के नोज के ऊपर यहाँ पे सॉफ्टनेस रहेगी,
या ईयर के ऊपर यहाँ सॉफ्टनेस रहती है, इस तरह से ये फ्लेक्सिबल होता है। तो ये जो है ये क्या है, ये हमारा कार्टिलेज है जो सॉफ्ट पार्ट होता है। अगर ये हार्ड पार्ट हो तो हम सोएंगे तो ये टूट जाएगा, है ना। तो इस तरह से जहां भी सॉफ्टनेस रहती है, जहां भी हड्डी बोन के बाद जो सॉफ्टनेस होती है, वो जो सॉफ्टनेस होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है, और जो हार्डनेस होती है वो बोन की होती है ना। बोन अगर टूट जाती है फिर तो प्लास्टर चढ़ जाता है। तो ऐसे ही जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होगी, इसके टूटने के चांसेस कम रहते हैं, ये तो फ्लेक्स हो जाती है, फ्लेक्सिबल है। इसके बाद आता है फ्लूइड। फ्लूइड में क्या होगा, जितना भी लिक्विड होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो लिक्विड होता है वो सब फ्लूइड में आ जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है ब्लड। जो भी ब्लड है वो भी एक तरह का टिश्यू है। आपने देखा होगा कि ब्लड सेल्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग सेल्स होती है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, एरिथ्रोसाइट जिसको कहते हैं, या है ना। तो वो जो है वो क्या है, ब्लड सेल्स हैं। अब वो ब्लड सेल्स जो है वो क्या काम कर रही है, एक जगह से एक मटेरियल को दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम कर रही है। जैसे मान के चलिए हमने कोई फूड खाया, वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गया, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर वो मटेरियल जो कहाँ जाएगा, सेल्स के अंदर जाएगा। कार्बोहाइड्रेट है वो सेल्स के अंदर जाएगा, और वहां से ऑक्सीजन लेके आ रहा है, या कोई अदर्स मटेरियल सेल्स से बाहर रिमूव किया जा रहा है उसको लेके आ रहा है। तो इस तरह से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है, और एक जगह से दूसरी जगह, एक मटेरियल को दूसरी जगह ट्रांसफर करता रहता है ब्लड। और दूसरा होता है हमारा लिम्फ। लिम्फ भी एक तरह का एक टिश्यू है ना। तो इस तरह से ये कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं यहाँ पर, जो जोड़ने का काम करते हैं, हमारी बॉडी को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स पे जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद मस्कुलर, जो हमारी बॉडी पर मसल्स, जैसे मैंने ये काम किया तो ये ऑटोमेटिक बोन से नहीं हो रहा है, ये किससे काम हो रहा है, मसल्स से काम हो रहा है। जो हमारी पेशियां हैं, मसल्स हैं, उससे काम हो रहा है। अब ये जो मसल्स होती हैं ये भी, इनके भी टाइप होते हैं मसल्स के। ये क्या टाइप होते हैं, जैसे मान के चलिए मेरे को हाथ चलाना है या मेरे को पेंसिल चलानी है, तो यहाँ की जो मसल्स होंगी वो हमारे ब्रेन से कनेक्शन है उसका। ब्रेन ने इच्छा की ये कैरेक्टर लिख दो, मैंने वो कैरेक्टर लिख दिया। बोलना है हमें, या कोई वर्क करना है, कोई सामान उठाना है, यहां से उठा के मैंने दूसरी जगह रख दिया। तो ये हमारे किससे काम हो रहा है, इच्छा से काम हो रहा है। ओके, तो यहां पर जो मसल्स काम करेंगी वो काम करेंगी स्ट्रेटेड मसल्स, या इसको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, जो हमारी ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं। जो ब्रेन इनका कंट्रोल करता है, तो उनको क्या काम करना है, हमारी इच्छा से ये काम हो रहा है। तो ये वॉलेंट्री मसल्स में आ जाएगी। स्ट्रेटेड मसल्स होती है इस तरह से, है ना, स्ट्रेटेड मसल्स हो गई। दूसरा होता है अनस्ट्रेटेड मसल्स। अनस्ट्रेटेड मसल्स में इनवॉलेंट्री मसल्स आ जाएगी। इनवॉलेंट्री मसल्स यानी कि कोई हमारी उस पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है। बॉडी का कंट्रोल कैसे नहीं है, जैसे बहुत सी चीजें हैं हमारी बॉडी पर ऑटोमेटिक होती रहती है। हम सो जाते हैं तो भी हमारी सांस चलती रहती है, लंग्स काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा जो आंखें हैं, पलकें हैं, पलकें मूवेबल कर रही हैं, अपने आप ऑटोमेटिक होती रहती है। हार्ट है, हार्ट ऑटोमेटिक धड़क रहा है। तो ऐसी कुछ मसल्स हैं वो हमारे अनस्ट्रेटेड मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स। इसको हम स्मूथ पेशियां भी कहते हैं, ये स्मूथ पेशियां हैं। इसके बाद आता है कार्डियक। कार्डियक मसल्स जो हमारी होती हैं वो लगातार काम करती रहती हैं, जब से हमारा जन्म होता है और लगातार मरने तक। तो एक ही ऑर्गन ऐसा होता है जो लगातार काम करता रहता है, कभी थकता नहीं है। वो थक जाए तो राम नाम सत्य, यानी कि हार्ट, हमारा जो हार्ट होता है वो लगातार काम करता रहता है। तो कार्डियक जो मसल्स होती हैं वो हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, इसके बाद आता है नर्वस टिश्यू। 4 नंबर पे आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो हमारे नर्व्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो नर्व्स आपको अभी डिटेल में बताएंगे, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इससे जो नर्व्स होती हैं वो पूरी बॉडी के अंदर फैली रहती हैं। तो जो नर्व्स हैं हमारी, वो किससे बना होता है, नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। उसकी सेल्स होती है आपकी नर्वस सेल्स होती है ना, तंत्रिका कोशिका जिसे कहते हैं। तो उसको भी हम बताएंगे पूरा डिटेल में।
तो इस तरह से ये टिश्यू के केवल नाम है। इतने तरह के टिश्यू हमारी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू के हमने टाइप बताए, कनेक्टिव टिश्यू के भी टाइप बताए, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। एपिथेलियल टिश्यू स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड, क्यूबॉइडियल, कॉल्यूमर, ग्लैंडुलर और सीलेटेड। इतने तरह के एपिथेलियल होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में आता है लिगामेंट, टेंडन, और उसके बाद एडिपोज। स्केलेटल टिश्यू आता है। स्केलेटल टिश्यू के अंदर दो आ जाएंगे, कार्टिलेज, बोन। फ्लूइड टिश्यू के अंदर ब्लड और लिम्फ आ जाएगा। इस तरह से ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी को जोड़ने का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू के अंदर स्ट्रैटिफाइड, अनस्ट्रैटिफाइड और कार्डियक। इस तरह से मस्कुलर टिश्यू के अंदर आ जाएगा और नर्वस टिश्यू के अंदर नर्वस टिश्यू आएगा। तो इस तरह से ये हमारा एनिमल टिश्यू होता है। इतने तरह के हमारी बॉडी पर टिश्यू अवेलेबल होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे और इस तरह के उनके डायग्राम होते हैं। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो या प्लांट टिश्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए और इसको पूरा वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको पूरा टिश्यू का एक ब्रेन सेटअप हो जाएगा कि किस तरह के टिश्यू होते हैं और वो कौन कौन से टिश्यू हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जो नए यूजर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपको पूछना है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, थैंक यू।